ओके गाइस, सो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बना लेंगे बाय जावास्क्रिप्ट। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो भी बिगिनर लेवल पे हैं, जिन्होंने अभी HTML CSS जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया है या जावास्क्रिप्ट अभी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी फंडामेंटल्स पढ़े हैं बट दे डोंट नो कि यार इसको यूज़ कैसे करना है, ये प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ होंगे। उन्होंने बस थ्योरेटिकल चीज़ को पढ़ा है और उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने लगी है और उन्हीं जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स को यूज़ करते हुए हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने क्या किया है, एक सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे आके एक बॉयलरप्लेट लिया और यहाँ पे अपनी CSS को लिंक कर लो और यहाँ पे आके अपनी स्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर लो। ठीक है, इसी तरह मैं एक CSS का भी बॉयलरप्लेट ले लेता हूँ। जिसको आइडिया नहीं है इस चीज़ का, एज इट इज़ लिखते जाओ। जिनको नहीं पता, जिन्होंने HTML CSS पे स्टार्ट किया है, कोड करो। एक बार करोगे नहीं समझ आएगी, दो बार करोगे नहीं समझ आएगी, तीन बार करोगे नहीं समझ आएगी, चौथी बार करोगे तुम्हें उस लाइन की समझ आ जाएगी कि मैं लाइन क्यों लिख रहा हूँ। बस कोड करो। ठीक है। सो मैंने सिंपल एक HTML की और CSS का बॉयलर प्लेट लिया। सबसे पहले मैं एक मेन डिव लूँगा जो एज अ रैपर एक्ट करेगा मेरे पास, और मैं यहाँ पे उसके अंदर एक बॉक्स ले लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पे आके मैं मेन डिव को कॉल करके उसकी विड्थ कर लेता हूँ 100%, हाइट कर लेता हूँ उसकी 100%, और उसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं रॉयल ब्लू। ठीक है, अगर इसको रन करें तो दिस लुक्स लाइक दिस। ओके, सो इसको मैं एज पर रन करूंगा। ओके, सो अब क्या करूंगा, मैं बॉक्स को भी रेडी कर लेता हूँ जिसके अंदर मेरी इनपुट फील्ड आ जाएगी। मैंने किया बॉक्स, इसको दे दिया वेट अराउंड 40%, हाइट कर लेंगे अराउंड 60%, और बैकग्राउंड कलर कर लेंगे #FFF वाइट कलर। ओके, सो इस बॉक्स को अब सेंटर लाने के लिए हम इसके पेरेंट को डाल देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर। हॉरिजॉन्टली सेंटर आ चुका है, वर्टिकली सेंटर लाने के लिए हम कर लेंगे लाइन आइटम सेंटर। सो हमारा डिप सेंटर में आ चुका है। बॉक्स को थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देंगे ताकि थोड़ा सा राउंड हो जाए। ऑल गुड। अब इस बॉक्स के अंदर मैं एक इनपुट फील्ड लूँगा अपने पास, सिंपल सी। तो मैं यहाँ पे जाके एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ रही है, तो इस इनपुट फील्ड को यहाँ आके स्टाइल कर लेता हूँ मैं। तो मैंने किया इनपुट, विड्थ दे दी 100%, और हाइट देने के लिए मैं पैडिंग यूज़ कर रहा हूँ, मैं कर लिया 10 पिक्सल हाइट। ऑल गुड। इनपुट फील्ड को यहाँ पे आके मैंने दे दिया प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, और यहाँ पे लिख दूंगा एंटर योर टास्क हेयर। ऑल गुड। तो थोड़ा सा इसको सेंटर में लाने के लिए इसके पेरेंट को थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा, टॉप्स बॉटम लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इनपुट फील्ड का। इसको दे दिया फॉन्ट साइज अराउंड 18 पिक्सल, 17 पिक्सल समथिंग। ऑल गुड। और मैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट अपना चेंज कर रहा हूँ, मैं अपना डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रूट के अंदर आके रख रहा हूँ फॉन्ट फैमिली बेटा। ऑल गुड। सो मुझे यहाँ पे लिस्ट भी चाहिए होगी जो एंटर होगी। ठीक है, तो उस लिस्ट को मैं इस इनपुट फील्ड के नीचे क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लूँगा डिव हैश समथिंग, उसका नाम रख लेंगे लिस्ट आइटम। ठीक है, और उसके अंदर एक लिस्ट बना देता हूँ मैं, और इस लिस्ट के अंदर लिख देता हूँ क्रिएट योर वेबसाइट। ओके, इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो इसकी आईडी को उठा लूँगा मैं, CSS में आके मैंने आईडी को कॉल किया, और यहाँ पे इसको बल्कि लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा डायरेक्ट, और यहाँ पे आके लिस्ट स्टाइल कर लेंगे नन। ऑल गुड। बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको रॉयल ब्लू, थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे। ठीक है, और थोड़ी सी मार्जिन टॉप दे देंगे ताकि थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाए टॉप से। ऑल गुड। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, बेहतर है। सो फ्रंट एंड हमारा रेडी हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन लिस्ट तो आ रही है, बस लिस्ट को डिलीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं क्रॉस का बटन लगाऊंगा लिस्ट को डिलीट करने के लिए, तो मैं रिमिक्स आइकन की हेल्प लूँगा। तो मैं रिमिक्स आइकन को खोल लेता हूँ।
मैंने यहाँ पे कर दिया रिमिक्स आइकन। सो यहाँ से उसका सीडीएन उठाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं उसका एक आइकन उठा दूँ क्रॉस का, जिसको एंटर करने से मेरा लिस्ट रिमूव हो जाएगी। ओके, सो अभी नहीं शो करेगा क्योंकि मैंने अभी, सॉरी, यहाँ है मेरा। और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको कॉपी सीएसएस को, और यहाँ पे जाके मैंने इसको टिप के अंदर जाके पुट कर दिया। सो इट शुड बी इन माय डिप, दैट्स ग्रेट। सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसको मैं राइट अलाइन कर दूंगा, तो राइट अलाइन करने के लिए मैं पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। पेरेंट को दे दूंगा इसके पोजीशन रिलेटिव, और इसके चाइल्ड को दे दूंगा मैं पोजीशन एब्सोल्यूट। हाँ का फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसको टॉप या लेफ़्ट से मैं इसको कर लेता हूँ, मैं राइट से इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल, तो ये राइट पे चला जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। और इसको देता हूँ कर्सर पॉइंटर। ठीक है, इसी तरह लिस्ट को भी दे दूंगा मैं कर्सर पॉइंटर। ठीक हो गया, लिस्ट पर भी कर्सर पॉइंटर हो गया, इस पे भी हो गया। दैट्स ग्रेट। सो हमारा फ्रंट एंड रेडी हो चुका है, कंप्लीट एक सिंपल सा फ्रंट एंड रेडी हो चुका है। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करके हम इसको करते हैं। सबसे पहले तो अपने माइंड में लॉजिक बिल्ड करो। क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये डिटेक्ट करना है जो डाटा यहाँ पे एंटर हो रहा है उसको फेच करना है। तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल लिया आइटम के नाम का, और आइटम्स के नाम का, और उधर मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसको एक आईडी दे दूंगा इनपुट, क्योंकि डाटा कहाँ पे एंटर हो रहा है, इनपुट के अंदर। तो मैंने उसको एक आईडी दी और इसका नाम क्या रख दिया, आइटम्स। सो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे कॉल करने के लिए यूज़ कर लेता हूँ हैश हैश आइटम्स। दैट्स ग्रेट। अब इस लाइन को समझो। दिस इज़ अ वेरिएबल जिसके अंदर डाटा स्टोर होगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, इट्स अ पार्ट ऑफ डॉम। ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठ के एचटीएमएल के किसी भी आइटम को, आइटम से मुराद किसी भी टैग को, डिव को, क्लास को, आईडी को फेच कर लेता है, और वहाँ पे उसको उठा के हम अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आओ, तो मैंने आइटम सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इसके अंदर डाटा एंटर करूँ, तो वो डाटा कहाँ पे आ जाए, मेरे लिस्ट में शो हो जाए, जो नीचे आ रही है ना। जैसे एक मैंने हार्ड कोडेड लिस्ट बनाई हुई है, तो मैं कहता हूँ डायनामिकली जब मैं एंटर करूँ तो वो आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये क्या है, लिस्ट आइटम है, तो मैंने किया वेयर लिस्ट आइटम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं कर लूँगा लिस्ट आइटम, और ये भी आई थिंक। सो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ जब मैं इसके अंदर डाटा एंटर करूँ तो वो डाटा मेरे पास आए, पता चले डाटा एंटर हो रहा है। तो ये किसके अंदर स्टोर्ड है, सारा इनपुट फील्ड आई के अंदर, तो आइटम्स के अंदर। तो मैंने आइटम्स डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया। इवेंट लिस्टनर क्या करता है, जिस भी एलिमेंट पे आप इवेंट लिस्टनर लगाओगे, वो उस पे जो भी एक्शन परफॉर्म होगा, उस एलिमेंट पे जो भी एक्शन परफॉर्म होगा, उसको इवेंट लिसनर सुन रहा होता है। सुन रहा होता है मतलब उसको देख रहा होता है हर वक्त। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जो भी हम इसके अंदर रन करेंगे उसको रन कर देगा, वो जो भी फंक्शनैलिटी हम इसके अंदर पुट करेंगे। मैंने कहा कि मेरी ये जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर अगर कोई की अप करे, क्या करे, की अप करे। की अप से मुराद क्या, ये ये पूरी की प्रेस हो के ऊपर है, इसे कहते हैं की अप, तभी तो डाटा एंटर होता है। तो मैंने कहा अगर कोई की अप करे तो एक काम कर, उसके लिए क्या कर दे, फंक्शन रन कर दे। फंक्शन रन करते साथ ही मुझे स्क्रीन पे कंसोल डॉट लॉग मुझे स्क्रीन पे दिखा दे कि की प्रेस्ड। लेट्स सी कि ये वर्किंग है कि नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग में गया, इसको फिनिश किया, यहाँ पे मैं अब डाटा एंटर कर रहा हूँ। क्यों नहीं हो रहा, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, सो इट्स वर्किंग। अब जब भी मैं कोई डाटा एंटर कर रहा हूँ
तो देख रहे हो यहाँ पे की प्रेस लिखा आ रहा है, कोई भी की प्रेस करो तो यहाँ की प्रेस, मतलब ये वर्किंग है, इवेंट लिस्टनर इसको सुन रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ की फाइंड आउट करना कि भाई कौन सी की प्रेस हो रही है, ताकि उसके थ्रू मैं डाटा फेच कर सकूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक पैरामीटर ले लेंगे। मैंने ले लिया डेट्स के नाम का, आप अपनी मर्जी का कुछ भी ले लो जो तुम्हें अच्छा लगता है, अपने मर्जी का कोई भी पैरामीटर ले लो, ठीक है। तो मैंने डेट्स ले लिया, तुम बैल ले लो, तुम चाचा ले लो, तुम मामा ले लो, फूफा ले लो, तुम बदोबदी ले लो, तुम्हारा जो दिल करता है ले लो, जितना ले सकते हो, समझ रहे हो। मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग डेट्स। अब ये डेट्स करेगा क्या, जब भी की अप होगा फंक्शन रन करेगा, और आइटम्स के अंदर जो भी की प्रेस होगी वो किसके अंदर आएगी, डेट्स के अंदर, वो मेरी कहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट हो जाएगी। ये देखो, अब जब मैं कोई की प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि कौन सी की प्रेस हो रही है। बाय द वे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जब भी मैं कोई की प्रेस कर रहा हूँ तो वो प्रॉपरली बता रहा है कि कौन सी की प्रेस हुई है। फॉर इंस्टेंस मैं अभी की प्रेस करता हूँ क्यू, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आया, क्यू। मैंने की प्रेस की ई, तो क्या लिखा आ रहा है, ई आर टी। तो अगर मुझे सिर्फ सिंगल की उठानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या नाम है उसके आगे, की किसके अंदर आ रही है, सारी की के अंदर। तो मैंने कहा डेट्स डॉट की प्रिंट करो सिर्फ। तो अब जब मैं कोई डाटा एंटर कर रहा हूँ तो सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल का बटन मार रहा हूँ, टैब का बटन मार रहा हूँ, 1 2 3 कोई भी बटन क्रिएट कर रहा हूँ, अप डाउन लेफ्ट राइट, देखो उसकी इसको डिटेक्ट करके मुझे बताई जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जब कोई भी डाटा एंटर करूँ, मैंने कहा क्रिएट अ लोगो और समथिंग, ठीक है, और एंटर मारूं तब डाटा मेरा शो कंसोल डॉट लॉग के अंदर। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक कंडीशन रन करूंगा। मैंने कहा इफ डेट्स डॉट की अगर मेरे इक्वल इक्वल है किसके, एंटर के, ठीक है, इसको डबल कोट्स के अंदर रखेंगे, अगर इक्वल इक्वल है एंटर के, तो एक काम कर कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट कर दे दिस डॉट वैल्यू। तो अब जब मैं लिख रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस मैंने लिखा दी जेनीटेक एजेंसी, तो वो कहाँ पे आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग, वो किससे उठा रहा है, दिस डॉट वैल्यू। दिस डॉट वैल्यू क्या करता है, इस आइटम के अंदर कोई भी वैल्यू एंटर हो रही है तो वो क्या कर दे, कंसोल डॉट लॉग के ऊपर प्रिंट कर दे। कब प्रिंट करेगा, जब कौन सी की प्रेस होगी, एंटर की प्रेस होगी। दैट्स इट, सिंपल। ओके, सो डाटा हमने अभी फेच करके हमने अपने कंसोल में दिखा दिया है, ठीक है। अब जब मैं भी कोई डाटा एंटर कर रहा हूँ, क्रिएट अ फाइल समथिंग जो भी है, तो वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, हमारे कंसोल में आ रहा है। बट मुझे डाटा कंसोल में नहीं चाहिए, मुझे डाटा चाहिए अपनी लिस्ट के अंदर। लिस्ट से मुराद में यहाँ पे मुझे डाटा चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। मैंने फंक्शन लिया, फंक्शन का नाम रख दिया मैंने ऐड टू लिस्ट, और उसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक फंक्शन फैट, और फंक्शंस यूज़ करूँगा मैं उसके लिए। यहाँ पे एक वैल्यू ले लूँगा, और उसके अंदर क्या करूँगा, मैं उसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू आइटम के नाम का, जो भी एंटर होगा, और उसके अंदर मैं एक मेथड ग्राउंड करूँगा जिसका नाम है क्रिएट एलिमेंट, सॉरी इसको करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्या क्रिएट करूँगा, एक लिस्ट। क्या क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं, एक लिस्ट, क्योंकि सारा डाटा मेरा किसके अंदर आ रहा है, लिस्ट के अंदर आ रहा है। मैंने कहा लिस्ट क्रिएट करो, और न्यू आइटम डॉट इनर एच टी एम एल के अंदर, इनर एच टी एम एल के अंदर क्या ले आओ, डाटा। और डाटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा दिस डॉट वैल्यू के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो फंक्शन है हमारा इसको हम यहाँ रख लेंगे, यहाँ पे। दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन यहाँ से डाटा उठाएगा, किसके अंदर लाएगा, इस के अंदर ले आएगा। ये क्या, हमारे पास एक पैरामीटर है, इसके अंदर हमारे पास डाटा को फैच करके ले आएगा। वंस डाटा हमारा फैच होकर अंदर वैल्यू के अंदर आ जाए तो मैं इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करा सकता हूँ। तो मैं कर देता हूँ डॉलर ब्रैकेट्स, और यहाँ वैल को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी की भी कोई भी पैरामीटर आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक वैल ले लिया और वैल के अंदर करवा दिया, और इसको यूज़ करने के लिए मैं कर लूँगा लिस्ट डॉट लिस्ट आइटम डॉट, स्क्रीन पे दिखाने के लिए मैं करूँगा लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, और किसको कर लूँगा मैं यहाँ पे, न्यू आइटम को अपेंड कर दूंगा मैं यहाँ पे। दैट्स इट, सिंपल। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। मैंने किया क्रिएट अ हीरो सेक्शन, तो हमारा डाटा क्या हो रहा है, स्क्रीन पे एंटर हो रहा है, ये देखो। अब हमारा डाटा क्या हो रहा है, स्क्रीन पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो डाटा कहाँ पे आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है हमारा डाटा।
बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये क्रॉस साइन साथ नहीं आ रहा। तो इस क्रॉस साइन को लाने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमने फॉन्ट ऑसम का आइकन उठाया था इसको कॉपी किया और वैल के आगे ही बैकटिक के अंदर जाके पेस्ट कर दिया। अब मैं जब कोई और करता हूँ कुछ भी एट एंटर तो वो हमारे पास आएगा। रिफ्रेश करके एक बार एंटर कर लेंगे तो अब क्रॉस साइन भी हमारे पास आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी, अब डाटा तो एंटर हो रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब कोई डाटा एंटर हो और मैं उस पर क्लिक करूँ तो उसके ऊपर एक लाइन आ जाए और वो कंप्लीटेड लिखा आ जाए या कुछ उसका कलर चेंज ताकि लगे कि यार ये कंप्लीट कर चुके हम टास्क। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहीं पे ही मैं करता हूँ, मैंने किया न्यू आइटम डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, इवेंट लिस्टनर, किस चीज़ का, क्लिक का, क्योंकि उसके ऊपर मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्लिक करने जा रहा हूँ। मैंने कहा जब इसके ऊपर क्लिक हो तो एक काम करो, एक फंक्शन रन कर दो। फंक्शन रन करके क्या करो, दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल कर दो। अब समझाता हूँ क्या होता है ये। और किस क्लास को टॉगल कर दो, कंप्लीट क्लास को। ठीक है। अब ये क्या करता है, दिस डॉट क्लास लिस्ट क्या करेगा, अपनी CSS में आके सारी क्लासेस को लिस्ट करेगा अपने पास, और जिस क्लास का नाम कंप्लीट होगा उसकी जगह इस आइटम पे वो क्लास टॉगल हो जाएगी। ठीक है। तो मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी यहाँ पे, तो मैंने डॉट कंप्लीट के नाम से किया था तो मैं डॉट कंप्लीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं उसका टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा लाइन थ्रू, और बैकग्राउंड कलर चेंज करके मैं उसका कर लूँगा फॉर इंस्टेंस कंट्रोल एफ एफ एफ, और एफ का थोड़ा सा ग्रेश, बिल्कुल वाइट नहीं। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है। अब जब मैं कोई डाटा एंटर कर रहा हूँ स्क्रीन पे आ तो रहा है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा। तो लेट्स सी, दिस डॉट टॉगल कंप्लीट, आई थिंक डॉट कंप्लीट। रिफ्रेश करके एक बार डाटा को दोबारा इनपुट करेंगे हम। मैं लिखा दी क्रिएट, कुछ एरर आ रहा है स्क्रीन पे, देख लेते हैं हम क्या एरर आ रहा है। कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड टोकन डॉट, अच्छा डॉट, आई थिंक इसको डबल कोट्स में रखना पड़ेगा। दैट्स इट। सो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, अब रिफ्रेश हुआ, सॉरी अब वर्किंग करेगा। मैंने तुम्हें बताया था मेरे ब्राउजर्स का इशू है। ये टॉगल क्यों नहीं हो रहा, आई थिंक डॉट का साइन हटा के इसको टॉगल होगा क्लास को। डेट एंटर हुआ, ओके इट्स वर्किंग नाउ। ठीक है। दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल क्या करता है, हमारे पास उस क्लास को उठा लेता है जो क्लास हमने CSS के अंदर डिफाइन की होती है, और कब उठाएगा, जब क्लिक होगा। और मैंने क्लास के अंदर क्या लिखा हुआ है कि टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए, लाइन थ्रू, बट बैकग्राउंड कलर नहीं लग रहा, तो हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट। तो वो इसको प्रायोरिटाइज कर लेगा। ये देखो, अब पता चल रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका है टास्क हमारा। चलो ये भी हमने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या हो, ये आइटम यहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसी के नीचे आएंगे और मैं करता हूँ न्यू आइटम डॉट, सॉरी उसके लिए पहले मुझे क्योंकि मुझे इस साइन के ऊपर क्लिक करना है ना, तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिलीट के नाम का, और इसके अंदर स्टोर करा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और किसको सिलेक्ट करवा लूँगा मैं, आई को। ठीक है। अब इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा आके, आई। तो आई थिंक डिलीट नहीं यूज़ कर सकता, मैं डेल कर देता हूँ इसको। डिलीट एक कीवर्ड ऑलरेडी, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर सकता। मैं करता हूँ डेल डॉट एड इवेंट लिस्टनर, जब भी डेल पे क्या हो, क्लिक हो, तो एक काम करो, एक फंक्शन रन करो, और फंक्शन के अंदर क्या करो, ये जो न्यू आइटम आ रहा है, न्यू आइटम को क्या कर दो, रिमूव कर दो स्क्रीन के ऊपर से। दैट्स इट। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, यूँ क्लिक किया कंप्लीट हो रहा है, और जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो इट्स नॉट वर्किंग। देखते हैं क्यों नहीं काम कर रहा। सो वेयर डेल डॉक्यूमेंट डॉट की सिलेक्टर आई डेल डॉट एड इवेंट लिस्टनर, डॉक्यूमेंट नहीं, मैं इधर न्यू आइटम का है लिस्ट, तो मैं इसको न्यू आइटम क्लिक करूँगा। हर आइटम का अपना है तो इसीलिए मैं न्यू आइटम डॉट
क्यूरी सिलेक्टर आई कर लूँगा। अब मैं अगर कुछ लिखता हूँ, कंप्लीट हो रहा है, क्रॉस करता हूँ तो इट्स वर्किंग। डाटा एंटर किया, क्रिएट अ लोगो समथिंग, जो भी है। तो अब डाटा भी मेरा प्रॉपर कंप्लीट हो रहा है और साथ उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। सो बाय यूजिंग दिस कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोगों को आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस। तो फंडामेंटल्स का आइडिया होना चाहिए। क्रिएट एलिमेंट क्या करता है हमारे पास, क्रिएट एलिमेंट हमारे पास एक किसी भी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठ के एचटीएमएल के अंदर क्रिएट करके देता है। दैट्स इट। जैसे मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ एंटर करने पे, जैसे मैं कोई भी डाटा एंटर कर रहा हूँ तो वो लिस्ट को क्रिएट कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो तुम लोग को पता होना चाहिए वो ये है कि दिस डॉट क्लास लिस्ट टॉगल क्या करता है हमारे पास, हम कुछ क्लासेस ऐसी बना के रख लेते हैं सीएसएस में जो हम एचटीएमएल के अंदर यूज़ नहीं करते, बट हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग सीएसएस। तो वो क्या करता है, दिस डॉट क्लास लिस्ट क्या करता है, सारी सीएसएस की क्लासेस को लिस्ट करेगा अपने पास, और किस क्लास को टॉगल कर देगा, कंप्लीट को। बाकी क्लास को साइड पे कर देगा, कंप्लीट क्लास को उस पर इंप्लीमेंट कर देगा जिसके ऊपर भी हमने इवेंट लिस्टनर लगाया होगा। दैट्स इट। और साथ अपेंड चाइल्ड क्या करता है, अपेंड चाइल्ड मेथड हमारा जिस एलिमेंट को तुम लोगों ने अपेंड करना है, कहाँ अपेंड करना चाह रहा हूँ मैं, लिस्ट आइटम, ये मैंने लिस्ट आइटम लिया था ना, इधर मैं अपेंड करना चाह रहा हूँ। तो लिस्ट आइटम के आगे अपेंड कर देगा एक चाइल्ड को जिसका नाम क्या है, न्यू आइटम, क्योंकि मैं क्या एंटर कर रहा हूँ, न्यू आइटम। तो इन कॉन्सेप्ट्स को तुम लोगों को समझना पड़ेगा और इसके थ्रू ही कंप्लीट प्रोजेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना हमसे।